नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सनी और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। हमारी चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपको ऐसे व्यक्तित्वों से रूबरू कराते आ रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य, अपने विचार और जीवन मूल्यों से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले ऐसे ही प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्वों से हमारी यह श्रृंखला लगातार अब भी जारी है। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं युवाओं के लिए प्रेरणा है। शिक्षाविद, लेखक, समाजसेवी और राष्ट्रीय स्तर के प्रखर वक्ता संतोष जैन से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा और धर्म को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। दुर्ग से हमारी संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने उनसे विशेष बातचीत की और उनके जीवन सफर, विचारधारा और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जाना। देखिए, उसमें कुछ सार्थक उनको ऐसा दे सकूं, कुछ भी वैल्यूएबल दे सकूं, कुछ उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकूं, कुछ आज से उनके जीवन में संकल्प जगा सकूं जिससे उनके जीवन में फायदा होना चाहिए। अगर उनके जीवन में मैं थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा सका, कुछ अच्छा कर सका, कुछ अच्छा बोल सका जो उनके दिल को छू जाए, तो वो मेरे सेमिनार का रियल सक्सेस है। मेरे रियल सक्सेस को मैं इस बात से काउंट नहीं करता कि वो 1000 की पब्लिक थी, कि 2000 की थी, कि 500 थी, कि 100 लोग बैठे हुए थे। मेरा रियल सक्सेस का क्राइटेरिया है कि मेरा स्टेज पे रहना और उनका मुझको टाइम देना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ और उनको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली लाइफ में। तो मैं ऐसे देखता हूँ उसको। आपने धर्म की बातें की, आप देखा, मैंने ज्यादातर आपकी बातों में आया है कि भगवान है, धर्म है। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, समाज सेवा और धर्म को कैसे देखते हैं? समाज सेवा भी आपने की है, धर्म को भी आपने काफी मानते लगता है, तो इन्हें कैसे देखते हैं? मेरे को इस बात पे बहुत गहरा विश्वास है कि देखिए, आपको जो कुछ मिला है वो कहीं ना कहीं धर्म से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से मिला और इस समाज से, सोसाइटी से मिला। आपको अल्टीमेटली पैसा मिला है, नाम मिला है, फेम मिला है, अल्टीमेटली किससे मिला है? सोसाइटी से मिला हुआ। तो हर व्यक्ति का ये नैतिक और पर्सनल कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है। संतोष जैन का जीवन एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसमें भौतिक उपलब्धियों से ऊपर उठकर समाज और संस्कृति को प्राथमिकता दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रतिष्ठित पेशे में होने के बावजूद उन्होंने केवल व्यक्तिगत सफलता तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने ज्ञान, अपने अनुभव और विचारों को समाज के उत्थान को लेकर समर्पण दिया है। मुझे आम आदमी बनके जीना नहीं है और मैं कामयाब होके रहूंगा, राइट? तो हम सबको इमोशंस के साथ, दिल की फीलिंग के साथ ये गाना लेना है। आप सबने हजारों बार लिया होगा, पर आज फील करते हुए, अपने आप से वादा करते हुए लेना है। सब मेरे साथ लीजिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अब बताइए, आपके जो सिग्नेचर होते हैं 800 करोड़ लोगों के, सबके सेम होते कि सबके अलग अलग? सबके अलग। पूरे वर्ल्ड का बैंकिंग सिस्टम इस अजम्पशन पर चल रहा है कि एक आदमी के सिग्नेचर दूसरा आदमी हूबहू कॉपी कर ही नहीं सकता। अगर वो हो जाए तो पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पर नहीं हो सकता ये। आपके जो हाथ की रेखाएं सबकी एक जैसी कि सबकी अलग अलग? सबकी अलग अलग। सबके थॉट प्रोसेस, सबका लुक, सबके हाइट, फीचर सब अलग, आवाज अलग। इस दुनिया में आपको 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं कि क्यों आप यूनिक और स्पेशल हो। तो आज से आपको ये फील अपने अंदर किसी भी कीमत में लाना है कि आप यूनिक, स्पेशल हो। और आप लोगों को 4 लाइनें बोलना चाहता हूं कि ये ना समझो कि साधारण हो आप, क्योंकि मंजिल हमारी है ऐसे भी आगे। 12th के बाद इन शॉर्ट में आप फाउंडेशन कोर्स के लिए कर सकते हैं। एग्जाम आप कब दे पाएंगे, एग्जाम के लिए एलिजिबल कब हो पाएंगे? जैसे ही 12th का एग्जाम देंगे, उस नेक्स्ट लेवल का है सब। 3 एग्जाम आपको क्लियर करने हैं, सिर्फ 3। कितने? सिर्फ 3।
और एक 12th तक 12 एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर कर लिए अपन ने लाइफ में। अभी अपने को और कितना क्लियर करना है बोलिए? सिर्फ 3 और बन गए आप सीए। और कितना ड्यूरेशन लगता है भाई सीए कोर्स करने में? 5 इयर्स। 5 इयर्स पहले लगता था। अब खुशखबरी आपके लिए ये है, पिछले 1.5-2 सालों में जो चेंज आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 के बाद 4 साल के अंदर आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इट्स द ओनली कोर्स वेयर देयर इज नो रिजर्वेशन सिस्टम। द रिजर्वेशन सिस्टम एग्जिस्ट, मतलब आप कौन सी जाति के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, परंपरा के हो, कास्ट के हो, रिलीजन के हो, कि धर्म के काम ना आए तो वो दौलत अधूरी है। और मेरा ये विश्वास है कि इन लाइनों पर आपका भी गहरा विश्वास है। धर्म के काम ना आए तो वो दौलत अधूरी है, सेवा के भाव ना आए तो वो ताकत अधूरी है, सेवा के भाव ना आए तो वो ताकत जरूरी, तो वो ताकत अधूरी है। समझते हम सभी हैं आज के इस दौर की जरूरत, समझते हम सभी हैं आज के इस दौर की जरूरत। धर्म को जो न समझाए वो शिक्षा भी अधूरी है, धर्म को जो न समझाए वो शिक्षा भी अधूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोष जैन का योगदान उल्लेखनीय है। वे मानते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि इसके साथ चरित्र निर्माण की एक बड़ी प्रोसेस है। और इसी सोच के साथ वे कोचिंग क्लासेस का भी संचालन कर रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को न सिर्फ अकादमिक मार्गदर्शन दिया जाता है, बल्कि जीवन के मूल्यों, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मकता की सोच का भी पाठ पढ़ाया जाता है। और उनके इस मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थी न केवल परीक्षा में सफल हुए हैं, बल्कि जीवन में सही दिशा भी वह प्राप्त कर चुके हैं। एक लेखक के रूप में भी संतोष जैन ने समाज को विचारों की नई दृष्टि दी है। उनकी लेखनी सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक रही है। वे अपने लेखों और वक्तव्यों के जरिए युवाओं को यह संदेश भी देते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन अर्जन करना ही नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनना भी है। उनके विचारों में भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो समाज सेवा में संतोष जैन के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और उन्होंने हमेशा ही जरूरतमंदों की सहायता, सामाजिक जागरूकता और धार्मिक मूल्यों के प्रसार का प्राथमिकता दी है। उनका मानना ऐसा है कि यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान दे तो सामाजिक समस्याओं का समाधान आसानी से संभव है। और यही सोच उन्हें एक समाजसेवी के रूप में विशिष्ट पहचान भी दिलाती है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज अगर 1000 लोग मेरे को सुनने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं अपना वैल्यूबल टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम की वैल्यू मैं उनको दे सकूं, उसमें कुछ सार्थक उनको ऐसा दे सकूं, कुछ भी वैल्यूबल दे सकूं, कुछ उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकूं, कुछ आज से उनके जीवन में संकल्प जगा सकूं, जिससे उनके जीवन में फायदा होना चाहिए। अगर उनके जीवन में मैं थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा सका, कुछ अच्छा कर सका, कुछ अच्छा बोल सका जो उनके दिल को छू जाए, तो वो मेरे सेमिनार का रियल सक्सेस है। मेरे रियल सक्सेस को मैं इस बात से काउंट नहीं करता कि वो 1000 की पब्लिक थी, कि 2000 की थी, कि 500 थी, कि 100 लोग बैठे हुए थे। मेरा रियल सक्सेस का क्राइटेरिया कि मेरा स्टेज पे रहना और उनका मुझको टाइम देना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, और उनको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली लाइफ में। तो मैं ऐसे देखता हूँ उसको। आपने धर्म की बातें की, आप देखा, मैंने ज्यादातर आपकी बातों में आया है कि भगवान है, धर्म है। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, समाज सेवा और धर्म को कैसे देखते हैं? और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के प्रेरक वक्ता के रूप में संतोष जैन देश के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रेरणादायी वक्तव्यों के लिए खूब जाने जाते हैं। उनके भाषणों में जीवन अनुभव, व्यवहारिक उदाहरण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जरिए संतुलन का समावेश होता है। तो यही कारण है कि उनके विचार सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचते हैं और युवा वर्ग विशेष रूप से उनके जुड़ाव को महसूस भी करता है, क्योंकि वे सफलता के साथ साथ संस्कारों की भी बात करते हैं। तो जो बड़े से बड़े डिफिकल्टीज या चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, स्ट्रगल का टाइम होता है ना, वो आसानी से निकल जाता है। तो ये अच्छी बात थी कि ये सारे बड़े फैक्टर मेरे साथ में, इसलिए मैं सारे संघर्षों को, चुनौतियों का सामना कर पाया। संतोष जैन का जीवन यह भी सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें समाज का कल्याण निहित हो। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है, यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और विचार सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रेरणा का माध्यम बना सकता है।
शिक्षा, समाज सेवा, लेखन और प्रेरक वक्तव्यों के माध्यम से वे निरंतर ही समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। संतोष जैन जैसे व्यक्तित्व आज के समय में युवाओं के लिए आदर्श हैं, जो यह संदेश देते हैं कि धन से बड़ा धर्म है और व्यक्तित्व सफलता से बड़ी समाज सेवा। इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार साहित्यकारों से, संगीतकारों से लगातार मिलवाते जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लगातार ऐसे हम आपको एक से एक बढ़कर एक व्यक्तित्व से मिलवाते हैं। आज भी हम एक ऐसे शख्सियत से मिले हैं, इनके बारे में बताना चाहूँगी, जिन्होंने सफलता को केवल धन ही नहीं समझा बल्कि शिक्षा, सेवा, धर्म को इन्होंने परिभाषित किया है। ये कहना चाहूँगी इनके बारे में, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राष्ट्रीय स्तर के प्रेरक वक्ता हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शिक्षाविद है, लेखक है। हम बात कर रहे हैं सीए संतोष जैन जी की, जो एक अपना क्लास भी चलाते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाज सेवी भी है और साथ ही बताना चाहूँगी ये साहित्यकार भी हैं। इतनी सारी गुण इनके अंदर है। आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में और ये जो समाज सेवा कर रहे हैं इनके बारे में। संतोष जैन जी, सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वदेश 24x7 की आपकी पूरी टीम का और आपके चीफ एडिटर जो हैं हमारे सम्माननीय कैलाश वर्मेचा जी का, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। संतोष जी, सबसे पहले हम अब जानना चाहेंगे कि आपके जो शुरुआती जीवन के सफर के बारे में, जो संघर्ष भरा रहता है, ये आपने जीवन से शुरू किया था छोटे से क्षेत्र से, अहिवारा के क्षेत्र से, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरी भी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो तो अहिवारा से हुई और छोटा सा गांव था। फिर वहाँ से हम लोग दुर्ग आए। फिर चूंकि कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैंने कॉमर्स चूज किया था, तो उस समय सीए मेरे को करना था। मैंने सोचा था कि सीए बनना है, पर उस समय इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था, उस समय इतनी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी और चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो और जो बुक्स वगैरह होती थी, किताबें होती थी, वो सब इंग्लिश में होती थी। तो ये बहुत स्ट्रगल टाइम था पढ़ाई का। लेकिन फिर भी जब करने की अंदर कुछ इच्छा होती है, जुनून होता है, तो फिर ईश्वर रास्ते अपने आप बना देता है। वो वैसा टैलेंट भी, वैसी एबिलिटी भी दे देता है। तो ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा रही कि फिर ये थोड़े बहुत संघर्ष, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आए, पर इन सब के बावजूद जो करना था सीए वो हासिल मैंने कर लिया। जी, आपके बारे में कहना चाहूँगी, आपने सबसे कम उम्र में 21 वर्ष की उम्र में आपने सीए का कोर्स किया, सीए की पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर आसीन हुए। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, कितना मेहनत लगा और आजकल की युवाओं में देखा गया है कि उनके अंदर सब्र नहीं होता, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, एक्चुअल में मेहनत तो अनडाउटेबली करनी पड़ती है और मेहनत तो बहुत लोग करते हैं एक्चुअल में, पर सच में लाइफ में कई बार जो सक्सेस मिलती है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन होता है कि भी फैमिली का सपोर्ट होता है, पूरे परिवार वालों की ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर की भी कृपा होती है, कहीं अपना लक भी काम करता है और ऑफ कोर्स उन सब के बावजूद जीत तोड़ मेहनत तो हर किसी को करनी ही पड़ती है अपने हिस्से की। तो थोड़ी मेहनत और बाकी सारे फैक्टर भी जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सफलता मिल के रहती है। पर जो हमारे हाथ में है वो सिर्फ मेहनत करना है, तो हमको एटलीस्ट उसमें कोई कमी नहीं करना चाहिए और जितना हो सके 100% शिद्दत के साथ मेहनत करनी चाहिए। संतोष जी, सबसे पहले देखा गया है लोग जो हैं किसी भी पद में आने के बाद सबसे पहले धन कमाने के बारे में सोचते हैं कि हम अपने लिए पहले धन अर्जन करें, उसके बाद कुछ करें। लेकिन आपने पैसे को ना महत्व देकर आपने समाज सेवा को और शिक्षा को महत्व दिया, लोगों के लिए कार्य किया। तो ये आपने धर्म को भी प्राथमिकता दी, सेवा को भी प्राथमिकता दी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हमारे जो संस्कार होते हैं, जो विरासत में हमको मिलते हैं, जो परिवार से मिलते हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो बड़े पापा, चाचा, दादी जी थी और मम्मी पापा, ये सब जो थे, तो जो बड़े से बड़े डिफिकल्टीज या चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, स्ट्रगल का टाइम होता है ना, वो आसानी से निकल जाता है। तो ये अच्छी बात थी कि ये सारे बड़े फैक्टर मेरे साथ में, इसलिए मैं सारे संघर्षों को, चुनौतियों का सामना कर पाया। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपको पूरा परिवार का सपोर्ट मिला और परिवार जहाँ कहा जाता है कि परिवार साथ में होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आप यूं ही पार कर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ, जैसे कि आपने बताया कि धर्म से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही आपने साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो साहित्य के प्रति कैसे रुचि जागी? और जैसे कि मैंने जाना है कि आपने कुछ किताबें भी लिखी है और आप तो स्पीकर भी हैं, तो ये साहित्य के प्रति रुचि और साहित्य में कितना रुझान रहा? एक्चुअली चूंकि एजुकेशन की फील्ड से कनेक्टेड थे, तो ऐसा हो गया कि लगभग मतलब जैसे ज्ञान देना ही हमारा दिन रात का काम हो गया। तो बहुत सारा जो एक्सपीरियंस, अनुभव जो इकट्ठा होता गया समय के साथ साथ, तो ऐसा लगा कि भाई
जो स्टूडेंट सामने आकर के गाइडेंस ले रहे हैं उन तक तो पहुंच पाते हैं, लेकिन देश में लाखों स्टूडेंट ऐसे जिन तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते। तो उस समय लगा कि ये किताब बहुत अच्छा जरिया हो सकती, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को 2 किताबों के रूप में निकाला। पहला मिशन एग्जाम, उस किताब में मैंने देश के हर स्टूडेंट को जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स, वैल्यूएबल टिप्स प्रोवाइड की कि कैसे कम समय में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकें और ज़्यादा बेहतर वो अपने एग्जाम को फेस कर सके और फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर सके। ये मिशन एग्जाम है मेरी किताब है, और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि देश में लाखों बच्चों ने इस किताब का फ़ायदा लेकर के अपना जो करियर है और भविष्य बहुत उज्जवल बनाया। और सेकंड, चूँकि मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम भी लेता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी करता था, लोगों की पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करें, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएँ, उनका मनोबल कैसे बढ़ाएँ। तो मैंने अपना जो अनुभव था उसको मैंने ये स्मार्ट बनने के 50 तरीके, कैसे आपकी पर्सनैलिटी में स्मार्टनेस आए, कैसे आप इंप्रेसिव बने, कैसे अट्रैक्टिव बने लोगों के सामने, इसका भी जो अनुभव है इस किताब के माध्यम से शेयर किया, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों का बेनिफिट ले सकें और अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। जी, जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने युवाओं को ध्यान पे रख के इस तरह की किताबें लिखी। आपकी किताबें जो हैं युवाओं में काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग युवा जो हैं आपकी किताबों को पढ़ते हैं। और एक सवाल और है संतोष जी, जैसे कि देखा गया है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपने अभी तक कहाँ-कहाँ आपने प्रोग्राम दे चुके हैं, और ऐसे कुछ खास प्रोग्राम होंगे जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे? देखिए, लगभग मेरे को लगता है भारत देश के सभी जितने बड़े प्रमुख शहर हैं, सारे स्टेट्स में लगभग मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, जयपुर हो, ऑलमोस्ट सारे शहर में। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि, और फैमिली का, मम्मी-पापा का आशीर्वाद रहा कि लगभग मेरे को लगता है कम से कम मैंने 500 से 700, 800 मोटिवेशनल सेमिनार्स तो ज़रूर ले लिए होंगे, और कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख स्टूडेंट तो डायरेक्टली अटेंड कर चुके होंगे। और ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये लोगों को मोटिवेट करने वाले, उनके दिलों में जोश भरने वाले, उनके अंदर कुछ करने की आग लगाना। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है, देखिए, कि लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते, उनके अंदर लगन की कमी होती है। तो आपको ये मोटिवेशनल सेमिनार क्या होता है कि एक स्टार्ट देता है, आपके अंदर एक आग लगाता है कि आज से कुछ करना है, आज से कुछ संकल्प लेना है, डिसाइड करना है। तो इस थीम को लेकर के मैंने कभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, कभी बिजनेसमैन को उनका बिजनेस कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचे उसको मोटिवेट करने के लिए, कभी जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं वो समाज सेवा कैसे और बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए ज़्यादा अच्छे काम कैसे कर सकते हैं उनके लिए, कभी फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए कि वो कैसे आगे निकल करके समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में लगभग पूरे देश में 500, 700, 800 सेमिनार अभी तक लोगों ने ऑर्गेनाइज मेरे कर लिए। जी। आपने बताया कि आप पूरे देश भर में जाते हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम में देते हैं। तो मंच पर जाने से पहले आपके मन में क्या रहता है कि आज मुझे ये करना है, कि जैसे कि आप तो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको तो खुद ही पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मंच पे जाने से पहले आपके मन में क्या रहता है? ईश्वर की अद्भुत कृपा रहती है कि कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। वो ईश्वर की कृपा से है, ब्लेसिंग से है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में माना जाता है कि जो कुछ होता है वो कृपा से ज़्यादा होता है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज अगर 1000 लोग मेरे को सुनने के लिए आए हैं, कहीं न कहीं अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम की वैल्यू मैं उनको दे सकूँ, उसमें कुछ सार्थक उनको ऐसा दे सकूँ, कुछ भी वैल्यूएबल दे सकूँ, कुछ उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकूँ, कुछ आज से उनके जीवन में संकल्प जगा सकूँ, जिससे उनके जीवन में फ़ायदा होना चाहिए। अगर उनके जीवन में मैं थोड़ा-सा भी फ़ायदा पहुँचा सका, कुछ अच्छा कर सका, कुछ अच्छा बोल सका, जो उनके दिल को छू जाए, तो वो मेरे सेमिनार का रियल सक्सेस है। मेरे रियल सक्सेस को मैं इस बात से काउंट नहीं करता कि वो 1000 की पब्लिक थी, कि 2000 की थी, कि 500 थी, कि 100 लोग बैठे हुए थे। मेरा रियल सक्सेस का क्राइटेरिया कि मेरा स्टेज पे रहना और उनका मुझको टाइम देना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, और उनको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली लाइफ में। तो मैं ऐसे देखता हूँ उसको। जी, आपने धर्म की बातें की, आप देखा, मैंने ज़्यादातर आपकी बातों में आया है कि भगवान है, धर्म है। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, समाज सेवा और धर्म को कैसे देखते हैं? समाज सेवा भी आपने की है, धर्म को भी आपने काफ़ी मानते हैं लगता है, तो इन्हें कैसे देखते हैं? मेरे को इस बात पे बहुत गहरा विश्वास है कि देखिए, आपको जो कुछ मिला है वो कहीं न कहीं धर्म से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से मिला, और इस समाज से, सोसाइटी से मिला आपको अल्टीमेटली। पैसा मिला है, नाम मिला है, फेम मिला है, अल्टीमेटली किससे मिला है? सोसाइटी से मिला हुआ है। तो हर व्यक्ति का ये नैतिक और पर्सनल कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है कि उसको अपने समय का, ऊर्जा का, धन का, तन का, मन का, इन सब का कुछ भी परसेंटेज जरूर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहिए। चाहे वो 5% हो, 10% हो, वो वेरी कर सकता है हर व्यक्ति के हिसाब से, पर देना चाहिए। क्योंकि जिनसे आपको मिला है उनको अगर आप रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा, सच में प्रकृति और डेस्टिनी की नजरों में एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। आप अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हो जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता।
तो अगर हमको इतना कुछ मिला है तो कुछ तो दें हम निस्वार्थ भावना से। तो इस फिलॉसफी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि धर्म क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में कुछ तो अपना योगदान हम दे सके, कुछ तो हम वापस लौटा सके जहाँ से मिला है। जी, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी जैसे विचार अगर सबके मन में आए तो हमारा समाज ही सुधर जाए। संतोष जी, एक सवाल और है मेरे मन में, जैसे कि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप तो विभिन्न जगह पे जाते हैं, युवाओं को खासकर आप मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं। तो आजकल के समय में जैसे मैंने देखा है, युवाओं के अंदर सब्र नहीं है, युवाओं के अंदर सुसाइड के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब कहना चाहूँगी कि जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो कहीं न कहीं भटकते जा रही है। उनके अंदर जो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में, बहुत जल्दी उनके अंदर डिप्रेशन जो आज के समय में सुना है। अरे एक समय होता था कि हम जानते नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है। तो ऐसे समय में आपकी जो जाते हैं आप एक वक्ता के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं के लिए? देखिए, ऐसे युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप क्या होता है कि आजकल हर कोई इतना एम्बिशियस हो गया है, महत्वाकांक्षी हो गया है। तो एम्बिशियस होना गलत नहीं है, पर एम्बिशियस होने के लिए आप जो पाना चाहते हैं ना, उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो आपको चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। युवा सोचते हैं कि फटाफट ओवरनाइट हम लोग सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कर लें, 2 दिन, 4 दिन में, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, कि हमारे लाखों व्यूज़ आ जाए, लाखों फॉलोवर बन जाए, हम पॉपुलर हो जाएँ। पर रियलिटी में इतनी जल्दी होता नहीं है। तो जब होता नहीं है मन की, तो आदमी क्या होता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। उसको लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो उसका शिकार होते हैं। दूसरा, उनके अंदर सबसे बड़ी खामी मैंने जो ऑब्जर्व की ना 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, कि 2 चीज़ें होती है, एक तो डिज़र्व करना, डिज़ायर करना। तो डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हमको पाना है, पर डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आप जब तक डिज़र्व नहीं करेंगे तो आपकी डिज़ायर आपको मिलने वाली भी नहीं है। तो ज़्यादा फ़ोकस्ड उनको जो रखना चाहिए, वो रखना चाहिए कि हम डिज़र्व कैसे करें, हम योग्य कैसे बने, काबिल कैसे बने। अगर आप योग्य और काबिल बनेंगे तो अपने आप आपकी सारी डिज़ायर फुलफिल हो जाएगी, अपने आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे। बट उनका फ़ोकस डिज़र्व करने पे कम है, क्वालिटी को लर्न करने पे कम है, सिर्फ़ जैसे-तैसे कुछ भी पा लेने पे है। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। आपने थ्री इडियट मूवी भी देखी होगी, इसमें बहुत अच्छा डायलॉग था आमिर खान जी का, कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता के पीछे मत भागो, और कामयाबी तुम्हारे पीछे चल कर के आएगी। तो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी, क्वालिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो। वो बढ़ गई तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आकर के रहेगी। तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि सीखो, सीखते रहो। जी, ये तो आपने युवाओं के लिए कहा। और जो आजकल जो पारिवारिक स्थिति देखी जा रही है, परिवार जो है कहीं न कहीं, क्या होता है कि युवाओं के अंदर सब्र नहीं है, इसलिए परिवार टूट रहे हैं? या अक्सर देखा गया कि माँ-बाप के साथ नहीं रहते, जैसे कि आपने कहा कि मेरे तो परिवार को साथ लेके चला है, इसलिए इतनी कठिन परिस्थिति में भी मैंने आज इस मुकाम पे पहुँचा। लेकिन आजकल देखा गया है कि लोग परिवार को छोड़ रहे हैं, माँ-बाप को छोड़ रहे हैं, चाहे पति-पत्नी के रिश्तों की बात कीजिए, ये रिश्ते भी बहुत टूट रहे हैं। तो ये आप एक वक्ता होने के नाते ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोग को मैसेज में देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी एसेट है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितनी भी शोहरत, कितना भी नाम कमा लीजिए, अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है, तो आप ज़ीरो हैं, पूरी तरीके से ज़ीरो हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी लाइफ में आप अपनी फैमिली को दीजिए, परिवार को दीजिए। और लोगों में आजकल ना बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, मतलब हम सबसे चाहते हैं कि भाई ये हमारे लिए कुछ करे, वो कुछ करे, सारे लोग कुछ करें, हम भले किसी के लिए कुछ करें या ना करें, पर सब हमारे लिए करें। ये जो एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ती जा रही है ना, सबसे बड़े परिवार में मनमुटाव की और ये झगड़े फसाद की सबसे बड़ी वजह यही है। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम रखें, ज़्यादा फीलिंग रखें कुछ देने की, कुछ ना मिले, कम मिले तो चले, कंप्रोमाइज़ कर लें। जो थोड़ा दिल बड़ा कर लेगा, जो थोड़ा इतना सोच लेगा, तो डेफ़िनेटली वो अपने साथ पूरे परिवार और फैमिली के साथ भी सामंजस्य बिठा पाएगा और सारे परिवार को लेकर के चल सकेगा। तो थोड़ा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, और आप जितना दिल बड़ा करेंगे ना, उतना ही आपका सम्मान और उतनी आपकी सफलता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, देखिए हमारे देश में ना दिखने वाली चीज़ों से ना दिखने वाली चीज़ें बहुत काम करती हैं। एक किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही, शायरी कही है कि इस कायनात में बहुत अनोखी बातें हो जाती हैं। इस कायनात में बहुत अनोखी बातें हो जाती हैं। हम सर झुकाते हैं ज़मीन पर और दुआएँ आसमान में कबूल हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसे काम करती है ना, जो दिखती नहीं है, कैसे होती वो होती है। तो आप जितना बड़ा दिल करके देंगे ना, उसे 4 गुना लौट करके आएगा प्रेम और सम्मान। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल बड़ा कीजिए, सामंजस्य बिठाइए, प्रेम से रहिए। ऋतु जी, आप संतोष जैन जी की धर्मपत्नी हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बातों से लग रहा है कि वो परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं, परिवार के बिना वो अपने आप को अधूरा समझते हैं। आप इनकी धर्मपत्नी हैं, तो आप इनके बारे में कहना क्या चाहेंगे कि किस तरह से व्यक्तित्व में हैं और ये आपके घर परिवार के लिए किस तरह से व्यक्तित्व रखते हैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं।
अपने मम्मी पापा के लिए वाकई बहुत समर्पित हैं। एक आइडल बेटे के रूप में ज़रूर इनको बोल सकते हैं और बहुत प्राउड फील होता है जब वाकई लोग बोलते हैं कि अच्छा आप संतोष जैन की वाइफ हैं। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो सच में एक अपने लिए बहुत प्राउड की बात है कि संतोष जैन जिन्होंने हजारों बच्चों को आज जीवन में मोटिवेट करके पढ़ा करके एक ऐसे मुकाम पे लाया है जहाँ वो अपनी एक सेटल्ड लाइफ सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा बोलते हैं ना, दान तो शिक्षा दान होता है और बहुत प्राउड की बात है कि ये लगातार 25 सालों से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको कैरियर के लिए फोकस कर रहे हैं। जी, इन्होंने जैसे बताया कि मैंने जीवन में शुरुआती दिनों में संघर्ष करा, तो एक पत्नी के रूप में ज़्यादातर देखा गया है कि एक पत्नी जो होती है, पति को बहुत सपोर्ट करती है संघर्ष के समय में। आपका कितना योगदान रहा और आप अपने आप को कितना सफल मानती हैं इनके सपोर्ट करने में? शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल इनसे करना चाहिए था क्योंकि मेरे बारे में तो यही बता सकते हैं। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत अच्छा वक्त भी देखा है और बहुत बुरा वक्त भी देखा है। बट इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वे वाकई ट्रूली मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने आप को इतना मोटिवेट रखे कि पूरे वक्त में भी हमेशा मुस्कुराए और हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने का ही फोकस रखे। जी, आप तो इनकी धर्म पत्नी है। आपने भी कभी मन में विचार आया होगा कि जिस तरह से जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, मैं भी जाके इनको सुनूं, देखूं किस तरह से बातें करते हैं। आप भी कभी इनकी क्लासों में गए हैं? नहीं, क्लासेस में तो नहीं गई, मन बहुत होता था बट क्लास तो नहीं जा पाई। हाँ, पर इनके कई सेमिनार्स अटेंड की हूँ और जी। सेमिनार्स के अटेंड करने के बाद लोगों की इनके प्रति इतनी जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, जो बोलते हैं, वो सुन के वाकई बहुत प्राउड फील होता है। और इतना भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भी ज़्यादा बोलना नहीं आता था, बट ये ट्रूली मेरे लिए भी एक शिक्षक के रूप में मुझे बहुत बोलना सिखाया। आज मैं भी मंच में जाती हूँ, कुछ प्रोग्राम्स अगर लेती हूँ, वो सब इनके कारण है। इस सवाल के जवाब में मैं भी ऐड ही करना चाहूँगा कि जैसे इनको भी कई बार ऐसा लगता है कि बोलने का, और सच में बहुत कमाल की और बहुत अच्छा बोलती है। सामाजिक मंचों में और समाज के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान है। लगातार एक सोशल एक्टिविस्ट और समाज सेवी के रूप में बहुत सारे अलग-अलग काम करती हैं। जैसे बच्चों को जो संस्कार देने वाली पाठशाला जो हम स्वास्थ्य सेवा की भावना से चलाते हैं, वो दे करके बच्चों में संस्कार डेवलप करना पूरे हमारे शहर के, और जो भी समाज का काम होता है उसमें बढ़ चढ़ के बहुत एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करती है और बहुत कमाल का मंच पे बोलती है। जी, तो आप इनको धर्म पत्नी होने के नाते 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में ऑफ कोर्स 10, अगर आप 12 पूछते तो मैं 12 भी देता पर मैक्सिमम लिमिट ही 10 है, तो 10 में 10। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, पैसा तो सबको कमाना है। आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, प्रोफेशन में रहेंगे, कोई भी सर्विसेज देंगे, सेवाएँ देंगे, अच्छा काम करेंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा। लेकिन उस पैसे के आने के साथ-साथ में उसका ऑब्जेक्ट और उद्देश्य समाज के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि सीए बनने के बाद अगर मैं एजुकेशन की फील्ड में होता हूँ और अगर बच्चों को गाइडेंस देता हूँ कि मैंने बहुत कम समय में अगर एग्जाम को पास किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात जो मैंने समझी थी, अगर वो मैं सारे बच्चों के अंदर डाल सकूँ और वो समाज को अगर दे सकूँ, उनका करियर बना सकूँ, उनका उज्जवल भविष्य बना सकूँ, तो मेरे को लगता है कि समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और उसके साथ ही ये जो प्रयास और पुरुषार्थ होगा ना अपनी एनर्जी और ऊर्जा को लगाने का, वो एकदम सार्थक होगा। तो मैंने इसीलिए ये चुना कि मैं एजुकेशन की फील्ड में रहूं, मोटिवेशन की फील्ड में रहूं, लोगों को प्रेरित करूं, मोटिवेट करूं कुछ बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, करियर बनाने के लिए। तो मैंने इसको ही अपना प्रोफेशन चुना ताकि मैं, पैसे तो ठीक है आएंगे ही आएंगे, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर सकूं। आपने बताया कि आप अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करें। शायद इसी भावना के साथ आपने कोचिंग क्लास जो शुरू की है, संतोष जैन कोचिंग क्लासेस, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने कब शुरुआत की इसकी और जो इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, लगभग सीए बनने के बाद मैंने सन 2000 में इस कोचिंग की शुरुआत की और बहुत जो काफिला था वो तो बहुत थोड़े से स्टूडेंट के साथ शुरू हुआ। थोड़ा स्ट्रगल का टाइम भी था, वो हर किसी के साथ होता है जब भी कोई नई शुरुआत करता है तो। लेकिन फिर से ईश्वर की अच्छी कृपा थी, परिवार वालों का आशीर्वाद था कि बहुत जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट हमारी कोचिंग से सक्सेसफुल होते गए, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होते गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे भी अपनी रैंक बनाई सीए जैसे एग्जाम में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सीए का एग्जाम क्लियर करते गए, जो कि सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का। तो ये खुशी की बात रही, इससे सबका मनोबल बढ़ा, प्रोत्साहन बढ़ा इस क्षेत्र में और आगे बढ़ते गए। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब हजारों स्टूडेंट यहाँ पर भिलाई में
पूरे छत्तीसगढ़ से ही नहीं, पूरे भारत से भी आकर के यहाँ से गाइडेंस लेने लगे। तो खुशी की बात थी, गौरव की बात थी और ऐसा लगा कि शायद जीवन में कुछ अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बना पा रहे हैं, बेहतर बना पा रहे हैं, उनको कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं। तो वो दौर बहुत अच्छा था। मैंने लगभग 10 से 12 साल तक इस कोचिंग और एजुकेशन की फील्ड में डायरेक्ट मैं कोचिंग प्रोवाइड करता रहा। देन 2012 में मैंने कुछ अदर प्रोफेशंस और फील्ड में फिर शिफ्ट किया, तो मैंने फिर कोचिंग प्रोफेशन को उस समय कुछ समय के लिए बंद कर दिया। जी, संतोष जी, जैसे कि आपने बताया कि मैंने अहिवारा जैसे छोटे से क्षेत्र से पढ़ाई की, काफ़ी समस्याएँ, काफ़ी तकलीफ़ें। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, बहुत कठिन समय आता है, आपके भी जीवन में आया होगा। इस कठिन समय को आपने किस तरह से उसे सँभाला, किस तरह से आपने अपने अंदर रखा हिम्मत कि नहीं, मुझे इस कठिन समय से भी आगे निकलना है? देखिए, वाक़ई में सबके जीवन में ये दौर तो आता ही आता है, देर-सवेर आता है, कभी आगे आता है, पीछे आता है, पर ये कठिनाई, स्ट्रगल, डिफ़िकल्ट टाइम सबके जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी आया, 2012 के आस-पास का दौर था। लेकिन जो ये कठिनाई थी उसमें सच में 2-3 फैक्टर की वजह से उन कठिनाइयों से निकल पाया, संघर्ष कर पाया। सबसे पहले तो ईश्वर की अद्भुत कृपा, और हम लोग जैन दर्शन में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में, देवगुरु धर्म में विश्वास रखते हैं, तो उनकी अद्भुत कृपा का प्रभाव रहा। दूसरा, जो मम्मी-पापा का सपोर्ट रहा, माता-पिता का सपोर्ट रहा, वो अनडाउटेडली बहुत बड़ा रहा, उनके सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाया। फिर हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बड़े पापा, चाचा और इन सबका, जितने जॉइंट फैमिली है, भाई-बहन, उन सबका परिवार का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा। और फाइनली फिर जो वाइफ़ है, ऋतु जैन, श्रीमती ऋतु जैन, उसका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा उतार-चढ़ाव में, संघर्ष के टाइम में। संतोष जी, आपने इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर दिए हैं, जगह-जगह जाते हैं, जैसे कि आपने बताया पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। आपको इन चीज़ों के लिए कहीं न कहीं सम्मानित भी किया गया होगा। आपको भी कहीं न कहीं सम्मान, प्रशस्ति पत्र दिया गया होगा, तो आप कुछ सम्मानों के बारे में हमें बताना चाहेंगे? हाँ, वापस जैसे ईश्वर की कृपा से बहुत बार ऐसे ओकेशन्स आए जब लोगों ने अलग-अलग उपाधियों से सम्मानित किया, अलग-अलग अवार्ड, टाइटल जो होते हैं अवार्ड्स के, उसके सम्मानित किया। जैसे राष्ट्रीय विद्या सरस्वती पुरस्कार, भीम चेतना पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा शिरोमणि सम्मान जो है, वो लंदन इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया। ऐसे बहुत सारे अवार्ड जीवन में मिलते रहे, और सबसे ज़्यादा ये अवार्ड तो लोगों ने सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए दिया ही। लेकिन उससे बड़ा सम्मान है जो लोगों के दिलों में जो जगह बनी, उनको जीवन में जो कुछ मैं दे पाया, उनको जो मिला, उसके कारण उनके दिल में जो जगह बना पाई ना, वो मेरे को लगता है कि दुनिया में बहुत बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड तो वही है। जी, जी, बहुत अच्छी बात। अब हम लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, आप तो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है। बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी बातें जो कहना चाहेंगे आप कि वो अपने जीवन में उसे उतारें और सफलता की ओर अग्रसर हों। मैं आपके चैनल के सारे जो दर्शक हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, जो आपके सारे वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस, आप समाज के इतने सारे अलग-अलग लोग हैं, सबके जीवन का अपना अनुभव है, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए एक बार फिर आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बहुत शुभ और नेक काम के लिए। और मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर आज लोगों को ये देखा है कि वो कोई ना कोई फील्ड के बारे में सोचते हैं। कौन से फील्ड में स्कोप ज़्यादा है, कौन से फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, नाम है। बहुत टाइम वो सोचते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है जीवन में कि इसमें बहुत अच्छा है, तो वो तुरंत उसमें चले जाते हैं। फिर 2-4 साल बाद लगता है कि इसमें बहुत अच्छा है, वो चले जाते हैं। ऐसी गलतियाँ मैंने भी अपने जीवन में, लाइफ में कई बार की। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज दुनिया की हर फील्ड में बहुत कमाल का स्कोप है। वो डिपेंड नहीं करता कि आप कौन-सी फील्ड चुनते हो। आप उस फील्ड के अंदर अपना 100% कितना शिद्दत के साथ देते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। आप बड़े से बड़ी फील्ड चुन लीजिए, लेकिन अगर आपका योगदान ज़्यादा नहीं है, आपके एफर्ट ज़्यादा नहीं है, तो आपको उस बड़ी फील्ड में भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और आप कोई छोटी से छोटी फील्ड भी सोच लीजिए, अगर उसमें आपने ऐसा कमाल का काम करके दिखा दिया कि वो काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने से दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। तो फील्ड के बारे में मत सोचिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, ये तय कर लीजिए मेरे को इस फील्ड का सर्वश्रेष्ठ बनना है, 100% बेस्ट बनना है, अपने काम में डूब जाना है और शानदार तरीके से करना है। ये सोच अगर आपके काम के अंदर एक्शन में कन्वर्ट होकर के आ गई ना, तो कमाल का करके दिखाएंगे आप, पूरे समाज और देश को आपके ऊपर गर्व होगा, ऐसा बन करके दिखाएंगे आप। और मैं एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक जिंदगी का मिशन, कि मेरा एक्चुअल में जो मिशन है, मैं जो आपके दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत कमाल की बात सीखी है कि अगर लोगों को, किसी को लगे ना कि एक दिन के लिए मदद करना है, तो आप उसको खाना दे दो, एक दिन के लिए मदद हो जाएगी, खुश हो जाएगा एक दिन के लिए। अगर आपको लगता है किसी को 1 महीने के लिए खुश करना है, तो आप उसको नए कपड़े ला करके दे दो, 1 महीना वो बहुत खुश रहेगा नए कपड़े पहन के। आपको लगता है कि उसको, किसी को साल भर के लिए मदद करनी है, तो उसको पैसे वैसे दे दो, तो साल भर वो बहुत ऐश करेगा, एंजॉय करेगा। पर अगर आपको कभी लगे ना किसी को जिंदगी भर के लिए उसकी मदद करनी है, तो उसको मोटिवेट कर दो, उसके अंदर स्किल डाल दो, उसको ज्ञान दे दो,
उसको सिखा दो जीवन में लड़ना कैसे और जीना कैसे। तो अगर आपने ये स्किल दे दी ना, इतना मोटिवेट उसको कर दिया ना, तो जिंदगी भर के लिए वो काबिल बन जाएगा और खुश रहेगा। तो मेरे जीवन का उद्देश्य और मिशन यही है कि मैं लोगों को ये जो बेशकीमती चीज है, ये तो दुर्लभ चीज है, सबसे पावरफुल चीज इसको मैं समझता हूँ, वो मैं लोगों को दे सकूं, ताकि वो अपनी जिंदगी भर के लिए ना खुद अपने दम पर कामयाबी की दास्तान लिख सके। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, खासकर हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं सर को, ये राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, इन्होंने इतनी अच्छी बातें कही हैं। आपने ये इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा तो इनके अंदर कितनी अंदर एनर्जी है, कितना अंदर इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, इनकी बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप ज़रूर सफलता की ओर होंगे। इनका व्यक्तित्व मैं कहना चाहूँगी, ये सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते लोगों को, मोटिवेशनल भी करते हैं, धर्म से भी जुड़े हुए हैं, परिवार को भी लेके साथ चलते हैं। इन्होंने अपने संघर्ष के जीवन के बारे में भी बताया कि मैंने संघर्ष के समय भी अपने परिवार को नहीं छोड़ा, एक परिवार का साथ था जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उनकी धर्मपत्नी रितु जी ने भी कहा कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों के लिए कार्य किया है, शिक्षा का दान किया है। और मैं इनके लिए कहना चाहूँगी, इनकी बातें सुन के मेरे अंदर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे व्यक्तित्व से हम रोज़ मिले और रोज़ इन्हें सुने, ताकि हमारे अंदर जो कहीं न कहीं एक मन में एक जो डर बैठ रहता है वो दूर हो। तो देश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।